संस्कृत कक्षा में स्वागत है। बड़ा विकट समय चल रहा है। कोरोना महामारी वैश्विक महामारी घोषित की गई है और पूरे विश्व में इस महामारी से हजारों लोग काल कलवित हुए हैं। अभी भी खतरा बना हुआ है, जिस कारण पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी अवधि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 मई 2020 तक घोषित की गई है, जिसके तहत सभी शिक्षण संस्थान, सभी प्रतिष्ठान, पूरा भारत बंद है और सभी को घर पर ही रहकर इस वैश्विक महामारी से लड़ना है। इसके तहत ही हमारे जो कक्षा 10 के छात्र छात्राएं हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा इसी कारण मध्य में ही स्थगित कर दी गई, जिस कारण कक्षा 10 वालों का अभी संस्कृत विषय होना बाकी है। वैसे तो आप सभी छात्र छात्राओं ने पूर्व में प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की थी और बहुत सारे जो अनसॉल्व अनुत्तरित प्रश्न पत्र हैं उनको आपने हल किया था और बहुत अच्छा अभ्यास आपका रहा, अभी भी जारी होगा ऐसी आशा करते हैं। कक्षा 10 के छात्रों, जो संस्कृत के छात्र हैं, उनके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है, समय अवबोधनम, समय ज्ञानम, यानी समय पर आधारित। और उस प्रश्न में घड़ी का चित्र, 4 घड़ी के चित्र बने होंगे, उनमें अलग अलग समय दिया गया होगा और एक प्रश्न किया रहता है, जैसे वरुण कदा किम करोति, वरुण प्रातः ... उसमें रिक्त स्थान होगा, वादने विद्यालयम गच्छति। अब जो घड़ी का चित्र बना है, उस घड़ी के चित्र में सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे को आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे? देखिए, जैसे घड़ी है और इसमें ये घंटे की और 1 मिनट की सुई और जो लाल आपको दिखाई दे रही है सेकंड की सुई होती है, तो ये घड़ी यानी प्रातः के 9 बजा रही है। और वहाँ प्रश्न पत्र में आपके पास ये चित्र बना हुआ है, आएगा पेपर पे, और उसमें लिखा होगा वरुण कदा किम करोति, घटिका दृष्ट्वा रिक्त स्थानम पूरयेत, घटिका दृष्ट्वा रिक्त स्थानम पूरयेत। तो वरुण कदा किम करोति, वरुण प्रातः, बीच में रिक्त स्थान होगा, वादने विद्यालयम गच्छति। तो आपको समय को देखते हुए वहां पे लिखना है। क्या लिखेंगे? वरुण प्रातः 9 बज रहा है ना, तो 9 वादने विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार दूसरी घड़ी का चित्र बना होगा और उसमें मिनट की सुई 3 पर और घंटे की सुई 9 पे होगी। प्रश्न होगा, वरुण प्रातः रिक्त स्थान वादने कक्षायाम पठति। तो आपको वहां पे लिखना है 9:15 को। 9:15 को कैसे लिखेंगे? सपाद नववादने, सपाद नववादने, यानी 9:15 को हम लिखेंगे संस्कृत में सपाद नववादने। दूसरा प्रश्न ये हो गया। इसी प्रकार घड़ी का तीसरा चित्र होगा
और तीसरे चित्र में मिनट की सुई 6 पे और घंटे की सुई 9 पे होगी। और प्रश्न किया होगा रात्रो रात्रो रिक्त स्थान वादने सा अध्ययनम करोति। तो आपको 9:30 को किस प्रकार से लिखना है? 9:30 को यानी 9:30 को संस्कृत में लिखा जाएगा सार्धनववादने। रात्रो सार्धनववादने वरुण अध्ययनम करोति। इसी प्रकार चौथी घड़ी बनी होगी और चौथी घड़ी में समय दर्शाया गया होगा, माना घंटे की सुई 10 पे और मिनट की सुई 12 पे होगी और दर्शाया गया होगा रात्रो वरुण रिक्त स्थान शयनाय गच्छति। शयनाय गच्छति। तो इसको अब हम लिखेंगे रात्रो वरुण 10:00 शयनाय गच्छति। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण, ये तो एक उदाहरण था 9 बजे से 10 बजे तक का, लेकिन और भी आपके पास घड़ियों में अलग अलग समय दर्शाया जा सकता है। कोई भी किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न वहां पे पूछा जा सकता है। तो आपको समय अवबोधन होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम इसे संस्कृत में लिखें और व्यक्त करें। घड़ी देखना सभी को आता है, किंतु संस्कृत में याद रखना, संस्कृत में उसका प्रयोग करना, क्योंकि हमारी संस्कृत की जो अभ्यास है हमारा वो बहुत कम है, प्रचलन में भी नहीं है। केवल हम कक्षा में पढ़ते हैं और बस उसके बाद हम उसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं करते हैं। इस कारण जो है वो स्मृति से रह जाता है, याद नहीं रह पाता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसका अभ्यास करना है। मैंने यहाँ पर लिखा समय अवबोधनम, समय का ज्ञान, और एक उदाहरण दिया कि 1 बजे से लेकर और 2 बजे तक का जो समय है, इसी प्रकार आपको अन्य समय को भी व्यक्त करना है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से पूरे 12 बजे तक आपको, जिस प्रकार मैंने 1 बजे के उदाहरण को लिखा है, इसी प्रकार आप इसका अभ्यास करेंगे। जैसे आप देख रहे हो 1:00 समय प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न, रात्रो, सायं, इस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे। प्रातः, अगर प्रातः का समय हो तो प्रातः लिखेंगे उसके आगे, सायं का समय होगा तो सायं, दोपहर का समय होगा तो अपराह्न, और 12 बजे का समय होगा तो मध्याह्न, इसी प्रकार सायं, और रात्रो, रात्रि का समय होगा तो रात्रो, इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो ये समय अवबोधनम है। आप देख रहे हैं एक तरफ हमने अंक लिखे हैं और एक तरफ उनके शब्द लिखे हैं। किस प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे? 1 बजे, 1:00, 1:05। तो कैसे लिखेंगे? 5:01, 1:10। तो 10:10 यानी 10 मिनट व्यतीत हो चुके हैं 1 बजने के बाद। तो 10:1। इसी प्रकार 1:15 अभी हमने देखा था। सपाद 1:00 यानी 15 मिनट गुजरने के बाद 1:15 हो चुके हैं। तो सपाद 1:00। इसी तरह 1:20 विंशत्यधिक 1:00। फिर देख रहे हैं आप 1:25। इसी तरह हमें अंकों का जो ज्ञान है, अंक जो हम संस्कृत में बोलें उनको उसी तरह से लिखें शुद्धता से। तो 1:पंचविंशत्यधिक 1:00, 5:विंशत्यधिक
एकवादने, 1:30, सार्ध एकवादने, सार्ध एकवादने। इसी प्रकार 1:35, तो क्या लिखेंगे? पंचविंशत्याधिक एकवादने। इसी तरह 1:40, चत्वारिंशदधिक एकवादने। 1:45, अभी हमने पढ़ा था 1:45, जैसे 9:45, तो इसी तरह 1:45 पादोन, पौने को बोलेंगे पादोन, पादोन द्विवादने। अब क्योंकि 1:45, इसके बाद 2 बजने वाले हैं 15 मिनट बाद, तो पादोन द्विवादने। 1:50 हो रहा है तो हम लिखेंगे दशौन द्विवादनम, दशौन द्विवादनम, पंचौन द्विवादनम, और बाद में 2 बजे द्विवादनम। इस प्रकार से हम समय को व्यक्त करेंगे। इस प्रकार से आपके पास घड़ी के चित्र बने हुए आएंगे। घटिका दृष्ट्वा शब्देषु लिखत, घटिका दृष्ट्वा शब्देषु लिखत। और प्रश्न होगा दिया कदा किम करोति, तो आप पहले घड़ी में देख रहे हैं क, इसमें 9 बज रहा है तो नववादने। दिया प्रातः नववादने विद्यालयम गच्छति। इसी तरह खा में देखिए 5:45, तो ये हो रहा है। इसमें प्रश्न है सा अपराह्ने पादोन गच्छति। इसी तरह आप ख गा वाली घड़ी में देखिए, इसमें बज रहा है 5:15, तो इसको लिखेंगे सपाद पंचवादने। दिया सायं सपाद पंचवादने जलपानम करोति। इसी तरह घ में आप घड़ी देख रहे हो, इसमें 10:30 है, तो प्रश्न 10:30 वादने। दिया रात्रो 10:30 वादने शयनाय गच्छति। तो ये विशेष रूप से जो प्रश्न पत्र में 4 घड़ियां ही दी रही होंगी और 4 प्रकार के समय आपसे पूछे जाएंगे, और आप उनको अभ्यास करके, जैसा अभी आपको बताया, उस अभ्यास के द्वारा आपके पास किताबें भी हैं और अनसॉल्व पेपर भी हैं। उन पेपरों को देखकर आप इसका अभ्यास करेंगे और शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। और 4 अंक का ये प्रश्न है, ये 4 अंक आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम सबका यही प्रयास है कि आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण, और अंक के अलावा आपको जो ज्ञान है वो ज्ञान में आपकी वृद्धि हो। इसलिए ही ये आया था मेरे मन में कि मैं भी एक ऑनलाइन कक्षा फेसबुक में लाइव कर दूं, ताकि जो छात्र जहां दूर दराज में हमारे छात्र देखते हैं, फेसबुक देखते हैं अपने अभिभावकों के स्मार्टफोन को लेकर, तो देखें और उसका अभ्यास करें। इसके अलावा आपको संस्कृत की बहुत सारी सामग्री YouTube में देखने को मिलेगी, जो अलग अलग विषय पर, अलग अलग टॉपिक पर दिए गए हैं। इसी प्रकार ये कक्षा आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अवश्य, जो इनबॉक्स है उसमें आप अपना टिप्पणी लिखेंगे कि हमें ये समझ में आया, अच्छा लगा। और आप सभी जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो गुरुजन हैं जुड़े हुए मुझसे, या जो विद्वान लोग हैं, वो भी मेरी इस कक्षा के बारे में अवश्य फीडबैक देंगे कि ठीक रहा ये क्लास, और इसमें मुझे क्या और सुधार लाने हैं, ताकि मैं अगले कुछ और टॉपिक संस्कृत के व्याकरण के, जैसे संधि हो गया, समास हो गया,
प्रत्यय हो गए, इनके ऊपर बनाकर प्रसारित करूं ताकि छात्रों को अच्छे से समझ में आ सके और वो इसको अभ्यास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।